इस BDR Suite डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ एंड पॉइंट्स के लिए फाइलों और फ़ोल्डरों का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करें और उन्हें कैसे पुनर्स्थापित करें। BDR Suite आपको लचीले भंडारण विकल्पों, विस्तृत रिकवरी, केंद्रीकृत प्रबंधन और बहुत कुछ के साथ विंडोज़ सर्वर और एंड पॉइंट्स के लिए फाइल और फ़ोल्डर स्तर का बैकअप प्रदान करता है। आरंभ करने के लिए BDR Suite वेबसाइट पर जाएं और निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें पर क्लिक करें। पहले चरण के रूप में विंडोज़ या लिनक्स मशीनों पर या फिर डॉकर कंटेनर के रूप में BDR Suite डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बैकअप सर्वर को इंस्टॉल और सेटअप करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। तकनीकी सहायता के लिए दिए गए फॉर्म को अवश्य भरें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर BDR Suite बैकअप सर्वर वेब कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आप 30 दिन के निःशुल्क परीक्षण के साथ अपने परिवेश में BDR Suite के पूर्ण विशेषताओं वाले संस्करण का अनुभव कर सकते हैं। पहले चरण के रूप में बैकअप डेटा को संग्रहीत करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर करें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप रिपॉजिटरी मेनू से कर सकते हैं। आप या तो ऑन प्रेमाइसिस या रिमोट स्टोरेज जैसे DAS, SAN, NAS का उपयोग कर सकते हैं या अपने स्वयं के सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज Amazon S3, Azure Blob, Google क्लाउड और S3 संगत स्टोरेज जैसे वसाबी, मिनियो, बैकब्लेज आदि का उपयोग करें। इसके बाद बैकअप के लिए विंडोज़ होस्ट जोड़ें। डेटा स्रोत मेनू पर जाएं और सर्वर और एंड पॉइंट पर क्लिक करें। इसके बाद होस्ट जोड़ें बटन पर क्लिक करें और विंडोज़ विकल्प पर क्लिक करें। विंडोज़ होस्ट जोड़ने के लिए डिफ़ॉल्ट और अनुशंसित विधि मैनुअल एजेंट इंस्टॉलेशन के माध्यम से है। बैकअप एजेंट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि इसे लक्ष्य विंडोज़ होस्ट पर कॉपी करें और प्रत्येक होस्ट पर इसे इंस्टॉल करें जिसका आप बैकअप लेने की योजना बना रहे हैं। मैनुअल एजेंट इंस्टॉलेशन विधि का उपयोग करके विंडोज़ होस्ट जोड़ने के तरीके के बारे में वीडियो के लिए नीचे विवरण बॉक्स में लिंक देखें। एक बार होस्ट जोड़ने का काम सफल हो जाए तो विंडोज़ होस्ट को डेटा स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आप विंडोज़ होस्ट के लिए फाइल और फोल्डर बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप कॉन्फ़िगर बैकअप विंडोज़ मेनू पर जाएं और फाइलें और फोल्डर्स पर क्लिक करें। आप या तो स्क्रैच से या पूर्व कॉन्फ़िगर किए गए टेम्पलेट से शुरू करके बैकअप जॉब बना सकते हैं। बैकअप टेम्पलेट आपको सभी आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट करने देता है, इसलिए आपको नया जॉब बनाते समय केवल होस्ट जोड़ने की आवश्यकता होती है। बैकअप जॉब टेम्पलेट बनाने और बैकअप जॉब को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका उपयोग करने पर चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी टेम्पलेट का उपयोग किए बैकअप जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। सबसे पहले बैकअप जॉब के लिए एक नाम निर्दिष्ट करें। इसके बाद बैकअप रिपॉजिटरी चुनें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। होस्ट चयन पृष्ठ पर उन होस्ट का चयन करें जिनसे आप फाइलों और फोल्डरों का बैकअप लेना चाहते हैं। आप किसी कार्य में एकल या एकाधिक होस्ट चुन सकते हैं। फिर अगला क्लिक करें। जॉब स्तरीय फाइलें और फोल्डर्स चयन आपको एक बैकअप जॉब में सभी होस्ट्स के लिए फाइलों और फोल्डर्स का चयन करने की अनुमति देता है। आप किसी विशेष फाइल या फोल्डर पथ को निर्दिष्ट कर सकते हैं या पूर्व निर्धारित फोल्डर्स चुनें। चयनित फाइलें और फोल्डर्स सभी चुने गए होस्ट पर लागू होंगे। आइए एक उदाहरण देखें। मैं एक विशिष्ट फोल्डर पथ जोड़ रहा हूँ। जोड़ें पर क्लिक करने के बाद आपको चयनित फाइलें और फोल्डर्स दाईं ओर सूचीबद्ध दिखाई देंगे। अगला पर क्लिक करें। होस्ट स्तर की फाइलों और फोल्डरों के चयन पृष्ठ पर होस्ट के बगल में संपादित करें पर क्लिक करें। यदि आपने पहले से ही जॉब स्तर का चयन सेट कर लिया है तो यह स्वचालित रूप से होस्ट पर लागू हो जाएगा। यहाँ आप इस होस्ट के लिए फाइल और फोल्डर चयन जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। लक्ष्य होस्ट ब्राउज करने के लिए बटन पर क्लिक करें। डिस्क और वॉल्यूम सूचीबद्ध होंगे। आप ट्री का विस्तार कर सकते हैं और उन फाइलों और फोल्डरों का चयन कर सकते हैं जिनका आप बैकअप लेना चाहते हैं और जोड़ें पर क्लिक करें। आप फोल्डर पथ भी दर्ज कर सकते हैं या पूर्व निर्धारित फोल्डर्स चुनें। इसके बाद हमारे पास जॉब एक्सक्लूजन है। कृपया ध्यान दें
कि आपके द्वारा यह कॉन्फ़िगर की गई समावेशन बहिष्करण फ़िल्टर सेटिंग इस बैकअप जॉब में कॉन्फ़िगर किए गए सभी होस्ट के लिए लागू है। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई फ़िल्टर नहीं चयनित होता है। आप फ़ाइल प्रकार के आधार पर फ़ाइलों को शामिल या बाहर करने के लिए मानक फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्नत फ़िल्टर आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर विशिष्ट फ़ाइलों या फ़ोल्डरों को शामिल या बाहर करने की अनुमति देता है, जैसे कि ऐसी फ़ाइलें फ़ोल्डर शामिल करना जो किसी नाम या पैटर्न से शुरू, समाप्त, समाहित हों। इस डेमो में मैं मानक फ़िल्टर विकल्प का उपयोग कर रहा हूँ बैकअप से सभी MP4 फ़ाइलों को बाहर करने के लिए। एक बार हो जाने पर अगला पर क्लिक करें। यदि आप बैकअप शेड्यूल से पहले और बाद में कस्टम स्क्रिप्ट चलाना पसंद करते हैं, आप विशिष्ट होस्ट या जॉब स्तर पर प्री पोस्ट स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। BDR स्वीट लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति का चयन करें। इस बैकअप कार्य के लिए मैंने प्रतिदिन रात 9 बजे बैकअप कॉन्फ़िगर किया है। केवल आरंभिक बैकअप ही पूर्ण होता है। उसके बाद यह हमेशा वृद्धिशील होता है। यदि आप समय समय पर पूर्ण बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप अतिरिक्त पूर्ण बैकअप विकल्प सक्षम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रिटेंशन आपको बैकअप की गई फाइलों को बनाए रखने के लिए संस्करणों की संख्या और अवधि निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से 5 संस्करण सेट किए जाते हैं। आप स्रोत मशीन पर हटाई गई बैकअप फाइलों को बनाए रखने के लिए अवधारण को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार अवधारण नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अगला पर क्लिक करें। बैकअप डेटा एन्क्रिप्शन स्थानांतरण के दौरान और शेष समय में सभी बैकअप डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। कस्टम पासवर्ड का उपयोग करके बैकअप एन्क्रिप्ट करने के लिए आप बैकअप एन्क्रिप्शन सक्षम कर सकते हैं और पासवर्ड जोड़ सकते हैं। फिर अगला पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी उन्नत सेटिंग विकल्प सक्षम होंगे। अगला क्लिक करें। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद बैकअप कार्य चलाना चाहते हैं, तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। फिर आपको बैकअप जॉब्स की सूची पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ प्रगति में आइकन पर क्लिक करें और बैकअप प्रगति देखें। एक बार बैकअप पूरा हो जाने पर आप यहाँ से अपने बैकअप कार्यों को संपादित कर सकते हैं, स्थिति जांच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें बैकअप कार्य स्तर की रिपोर्ट देखने के लिए। अब आइए विंडोज़ फाइल्स और फ़ोल्डर्स रिकवरी पर नज़र डालें। रिकवरी मेनू पर जाएं और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। उस बैकअप कार्य के बगल में पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करें जिससे आप बैकअप की गई फाइलों और फ़ोल्डरों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। उस होस्ट का चयन करें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए फाइल स्तर पुनर्प्राप्ति चुनें। पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें और अगला पर क्लिक करें। चयनित होस्ट पर ड्राइव की सूची सूचीबद्ध की जाएगी। आइए उन विशिष्ट फाइलों या फ़ोल्डरों को चुनने के लिए ट्री का विस्तार करके शुरुआत करें जिन्हें आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आपके पास इन आइटमों को बैकअप सर्वर पर या सीधे मूल विंडोज़ मशीन पर पुनर्स्थापित करने का विकल्प है। इसके बाद आप चुन सकते हैं कि फाइलों या फ़ोल्डरों को उनके मूल स्थान पर पुनर्स्थापित करना है या नहीं, या किसी वैकल्पिक स्थान पर। इस डेमो में मैं चयनित डेटा को सीधे स्रोत मशीन पर उसके मूल स्थान पर पुनर्स्थापित करूंगा। इसके अतिरिक्त यदि मूल फाइल पहले से मौजूद है, तो आपके पास मूल फाइल रखने और पुनर्स्थापित फाइल का नाम बदलने या मूल फाइल का नाम बदलने या उसे अधिलेखित करने का विकल्प है। मैं यहाँ अनुशंसित विकल्प चुन रहा हूँ। हटाई गई फाइलें विकल्प के साथ आप पुनर्स्थापना के दौरान स्रोत मशीन पर हटाई गई फाइलों को शामिल करना या छोड़ना चुन सकते हैं। इसके अलावा आप पुनर्स्थापना के दौरान किसी भी टकराव को रोकने के लिए नया फाइल नाम बना सकते हैं या इसे अधिलेखित कर सकते हैं। अंत में अपने पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना आरंभ करने के लिए पुष्टिकरण संवाद पर ठीक है, आगे बढ़ें पर क्लिक करें। एक बार ऐसा हो जाने पर आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पुनर्स्थापना प्रगति देखने के लिए आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।
एक बार पुनर्स्थापना प्रक्रिया पूरी हो जाने पर पुनर्प्राप्ति रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। एक बार पुनर्स्थापना सफल हो जाने पर आपको पुनर्स्थापित फाइलें और फ़ोल्डर्स पुनर्स्थापना स्थान पर मिल जाएंगे। अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अपना निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो BDR सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।